इस वीडियो में हम कुछ परफेक्ट टेंस के वाक्य देखेंगे जिसमें आपको ये ढूंढना है कि ये वाक्य सही है या गलत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य, All the cricketers have came back home after winning the cup in Australia. इस वाक्य में एंकर वर्ड ढूंढने के लिए सबसे पहले हम पावर वर्ड 1 है या नहीं है ये देखेंगे, और यहाँ पावर वर्ड 1 नहीं है बल्कि पावर वर्ड 2 है। हमें यहाँ हैव के बाद एक एक्शन वर्ड दिख रहा है। इसके अलावा वाक्य में विनिंग नाम का एक और एक्शन वर्ड दिख रहा है जो ing से समाप्त हो रहा है, लेकिन ing से समाप्त होने वाले एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड 1 नहीं है, इसीलिए वो हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, पहला एंकर वर्ड है Have came back. और हमें ये पता है कि पावर वर्ड 2 के बाद एक्शन वर्ड आता है तो वो पार्टिसिपल रूप में होता है। तो यहाँ came ये कम का past tense रूप है, पार्टिसिपल रूप नहीं। इसलिए ये वाक्य गलत है। अगर हमें ये वाक्य सही करना है तो एक्शन वर्ड है कम और उसका पार्टिसिपल रूप है कम और भूतकाल है केम। तो यहाँ पर कम शब्द का उपयोग हमें करना है। राइट आंसर विल बी ऑल द क्रिकेटर्स हैव कम बैक होम आफ्टर विनिंग द कप इन ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब अगला वाक्य देखते हैं। माई फादर विल हैज डिपॉजिटेड दिस चेक इन द बैंक टुमारो। इस वाक्य का एंकर वर्ड ढूंढने के लिए जब वाक्य को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें विल शब्द दिखाई देता है, उसके बाद हैव रहे या कोई भी एक्शन वर्ड रहे, लेकिन यहाँ पर विल हैज है। चाहे कोई भी काल हो, लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि विल के साथ हैज नहीं आता है, इसीलिए ये वाक्य गलत है। विल के बाद क्या आता है? हैव आता है। तो इसका सही वाक्य बनेगा माई फादर विल हैव डिपॉजिटेड दिस चेक इन द बैंक टुमारो। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। वी हैज पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ दिस हाउस फॉर द नेक्स्ट 2 months। इस वाक्य में एंकर वर्ड ढूंढने के लिए पहले हमें पावर वर्ड 1 को ढूंढना पड़ेगा। पावर वर्ड 1 तो इस वाक्य में नहीं है, पर यहाँ पावर वर्ड 2 दिख रहा है और वो है हैज, और उसके बाद पार्टिसिपल रूप एक्शन वर्ड पेड है, इसलिए ये वाक्य परफेक्ट टेंस का है और उसी से लगकर कर्ता और सब्जेक्ट दिख रहा है वी। पर हमने सीखा है कि वी के बाद आने वाला शब्द एस से समाप्त नहीं होता है। वी के बाद क्या आ रहा है? हैज, इसलिए इस वाक्य को सही करना होगा। तो हैज की जगह मुझे हैव करना पड़ेगा, तो मेरा वाक्य बनेगा वी हैव पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ दिस हाउस फॉर द नेक्स्ट 2 months। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। द शॉपकीपर्स हैज स्टॉप्ड गिव क्रेडिट टू द कस्टमर्स। ध्यान दो, हैज स्टॉप्ड ये हमारा एंकर वर्ड सही है, पर उसके बाद गिव नाम का एक्शन वर्ड आया है, मतलब इस वाक्य में 2 एंकर वर्ड है। जब किसी वाक्य में 2 एंकर वर्ड एक साथ आते हैं तो हमें कंजक्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस वाक्य में कंजक्शन नहीं है, एक ही करता है द शॉपकीपर, इसलिए गिव। द राइट आंसर इज the shopkeepers have stopped giving credit to the customers. Let's take one last example. My classes has not yet started. Has started present perfect दिख रहा है, एंकर वर्ड सही लग रहा है। हमें अब तुरंत वाक्य में कर्ता ढूंढना है। Has started मतलब शुरू हो गया है, has not yet started मतलब अभी शुरू नहीं हुआ है। किस विषय के बारे में मैं बात कर रही हूँ? My classes, मेरी कक्षा के विषय के बारे में। क्लास नहीं, क्लासेस यानी अनेक वचन, और अनेक वचन कर्ता के बाद कभी भी ऐसे समाप्त होने वाला शब्द नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हैज की जगह मुझे हैव लगाना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी माई क्लासेस हैव नॉट येट स्टार्टेड।